मशवरा भी देगा तो उसको पट करने वाला मशवरा। अगर किसी को बात बताएगा तो इनकी बात है तो नमक मिर्च लगा के ताकि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इनमें चल जाए, और ये मजा ले रहा है, शैतान इसकी रगों में दौड़ रहा और कहता बहुत अच्छा, अब चलेगी इनमें, देखो अब चैटेगी इनमें, अब देखो। अल्लाह अल्लाह, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, लोगों में लड़ाई फैलाने वालों, झगड़ा करने वालों, बुराइयां करने वालों, एक दूसरे में आपस में नफरतें फैलाने वालों, हसद करने वालों, तकब्बुर करने वालों, कीना करने वालों, सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं ये किसी ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं है, आमना के लाल की बात है। आका फरमाते हैं हसद जो है वो उस तरह है, उस तरह। सहाबा ने पूछा का उस तरह तो वो होता है जिससे बाल बनाए जाते हैं, बाल साफ किए जाते हैं, बालों को खत्म किया जाता है। नबी फरमाते हसद कीना बगावत तकब्बुर, आका फरमाते हसद वो उस तरह नहीं है जिससे के बाल हलाक किए जाते हैं, बल्कि हसद वो उस तरह है जो दीन को साफ कर देता है, दीन को मूंढने वाला उस तरह जो है वो हसद। और अल्लाह माफ फरमाए, बात में जब आती है तो कह देता हूं, औरतें भी यहां काफी तादाद में हैं, औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। और अब औरतों के अंदर नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, अब मौलाना लोगों के अंदर भी हो गई। जो बात हकीकत है, अगर गांव में 3 इमाम हैं तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना आपस में इन तीनों इमामों में। यार दीन का सबक देने वाले एक दूसरे की ताजीम ही नहीं करते, उसका मौका लगे वो उधर मुक्तदियों से टांग खींच देता, उसका मौका लगे वो उधर बस मेरी बने, कब तक बनाएगा। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे नबी ने फरमाया 2 चीजों की इबादत कर लो। नंबर 1 ज़बान, ये कैंची है, कैंची। बुराई या गीबत जो जबान से करते हो तुम तो इधर की उधर लगा करके चले गए, मगर सुनो कितने चौराहे हैं गांवों में, सही बताओ, घंटों ऐसे गुजर जाते हैं, बास को ना काम है ना धाम है, दिल लगता नहीं, नहाया धोया चलो 2-4 इकट्ठे हो गए, हाँ भाई उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यूं हो रहा तू हो रहा, उल्टी सीधी बातें घंटों गुजार दी, इसमें गीबत कर दी, चुगली कर दी। अगर कुरान की आयत सुन लोगे ना तो चौराहों पे बड़बड़ करना भूल जाओगे। इन्हें मुबारकबाद दो इन बच्चों को जिन्होंने ये जलसा किया, तो कम से कम पैगाम तुम तक पहुंचे। मुझसे कोई हंसी मजाक की बात की उम्मीद मत करना। बड़ी मुश्किल से रुपया 100 रुपए कारी सुहेल अख्तर साहब से पूछो कितने फोन किए इन्होंने, मगर और औरतें तो जहां 2-4 इकट्ठी होंगी बस इसी हसद में मर गई कि उसने ऐसा मेकअप कर दिया, उसने कपड़े इतने अच्छे पहन लिए। इससे पूछो तुझे बुखार क्यों आ रहा है, भाई तू चेकअप कराए, तेरे फेफड़े खराब क्यों, कोई ऐसा मरज तो था नहीं। इसी हसद में उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छा मेकअप कर लिया, उसे बच्चों की अच्छी कोई बीमारी नहीं सिवाय इसके। मगर सुनो, चौराहों पर बुराई करने वालों, इकट्ठे होकर के गीबत करने वालों, चाहे औरतें हो या मर्दों, कोई भी हो, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता, बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला।
अल्लाह ताला बच्चियों का नसीब अच्छा करे। कितनी छोटी बच्ची प्यारी, देखे कैसा स्कार्फ बांध के आई। और तुमने 18-20 साल की, वो 18-20 साल की जवान बच्ची, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, अब वो शादी में चुटियां लहराती फिर रही है। तुम्हारे कारनामे। इसकी मां को मुबारकबाद है इस बच्ची को। छोटी सी और छोटी बहन आके ऐसे खड़ी हो गई छोटी सी। ये अदब नहीं सिखा सकती? कितना प्यारा अदब सिखाया इस बच्ची को इसकी मां ने। ये बुर्का ओढ़ने के लायक थी क्या? स्कार्फ बांधने का? मगर क्या प्यारा अच्छा लग रही है। पता चल रहा है कि ये मुसलमान की बेटी है। इसकी मां को 100 मरतबा मुबारकबाद है। कनीज़े फातिमा है। और तुम्हारे यहाँ वो बेटा, मैंने कहा था बात मत करिए। ओ मेरे चंदा, मेरे चांद, इन बताइए मेरे चांद, मेरे लाल, थोड़ा सा रहम कर दो। चलो तवज्जो रखो। पूरा जलसा मुझे नहीं देख रहा, तुम्हें ही देख रहा। अब मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। अल्लाह सब गांव के बच्चे को सलामत रखे। तवज्जो है ना? अरे भाई, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, मुसलमानों के हमारे आपस। एक दिन यही होगा, यही जलसा करा रहे हैं और यही इस्लाम का झंडा लेके चलेंगे। लेकिन बात इन तक पहुंचनी चाहिए। माशाल्लाह निजामत पे आजकल मैदान में उतरे हुए हैं नाजिम खलीली साहब, अल्लाह सलामत रखे। छोटी सी उम्र में बहुत मकाम हासिल किया, अल्लाह बरकत। और भाई ये सारे उलमा हैं। मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है। और अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो हाँ या ना तो बोली दो यार। अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो वो बुरा हो सकता है क्या? नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो। आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। नबी फरमाते तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तुम में सबसे बेहतर कौन है? बोलो जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माए ना, माए जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा गोबरा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे। इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगा। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूची फेर रही है। इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो। तुम बच्चियां मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए सुनो। अल्लाह फरमाता कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त? और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं और हर रमजान में जाता हूं। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इसका मतलब यही है जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला, 2-1 दिन में। किन का उर्स आने वाला बोलो? आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है। इश्क में बिल्कुल लबरेज है, कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकत फरमाए।
आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा, कोई नहीं। अब माँ बोली, बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। बोले होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है। आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया, तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी, और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रिन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी है। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए। अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया। अब्बा ने खकार दिया, और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा, तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेड़ लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहे कि तुमने पूरी रेड़ लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम। एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे। एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज करा। गांव में चर्चा हो गया, यार बड़ा नेक आदमी है भाई, बड़ी खिदमत करता है, बड़ा साहब जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे। अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो। समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दो, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज, 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के दिल में था, कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गर्म रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है। मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले। नौजवानों तुम भी सुन लेना, नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है, इतना बड़ा तो पाल के कर दिया। जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी, बहुत प्यारा एक तारीखी वर्क उठा रहा हूं, पहले तकरीरों में करता था, अचानक याद आ गया, इजाजत है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की उम्र कितनी थी? जाहिरी 63 साल। कितनी थी बोलो?
आका की जाहिरी उम्र कितनी थी बेटा, बोलो बच्चों? 63 साल। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब नबी की उम्र कितनी हो गई, 60 या 59 साल, तब की बात। मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत, उधर से ऐसे ही बैठ रहो, कुत्ते को निकलने दो, चलो निकलने दो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया, दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेकर चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। क्या करना चाहते बोलो? आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई, 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाज, पूरी मस्जिद भर गई, सारे लोग पहुंच गए। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा, और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। तबीयत कितनी नासाज होगी, जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता है। नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं, तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका, पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे, आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अरे नौजवानों, जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता हो तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक है, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक है, तुम पर और रिश्तेदारों के कितने हुकूक है। अपने गिरबान में झांकना, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया,
फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। कौन बोले बोलो? एक सहाबी, और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत करे। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा, कहा क्या कह रहे हो? तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। क्या कौन सा हक है जरा बोलो? मेरे नबी ने फरमाया उसकुत या उमर, अमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, दो सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है मांगो, क्या हक जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगा था, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था। उसी कोड़े का हकारा है, उसी कोड़े का हकारा। अल्लाह, जब इतना कहा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली कहने लगे, उन सहाबी रसूल का नाम था हजरत उकाशा। क्या नाम था बोलो? हजरत अली कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत नासाज है? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत खराब है? क्या तुम्हें पता नहीं है मिजाज मुबारक नासाज है? नबी 3 दिन से मस्जिद नबवी नहीं आए थे, बल्कि घर ही में सब कुछ इबादत कर रहे थे। बताओ अभी लेकर के आया गया है। क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लो? तुम्हारा हक आ रहा, ये देखो कि तुम पे नबी का कितना एहसान है। जब इतना कहा तो नबी ने फरमाया इजलिस या अली, ऐ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है? कहा हाँ का मेरा हक आ रहा कि आपके कोड़ा मारा जाए। सहाबा की आंखों में आंसू हो गए हैं और कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो नबी वुजू बनाया करते थे तो तुम नबी के वुजू का पानी लेने के लिए खड़े रहते थे। अगर नबी लबों से पानी लगा दे तो तुम तबर्रुक समझा करते थे। अब नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? ओ काशा जरा होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो? हजरत बिलाल की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो बिलाल के जिस्म पे कोड़े मारते रहो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। ओ काशा मेरा जिस्म हाजिर है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी पे मार दो, मेरे बोटी बोटी का कीमा कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा कर दो। जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं बिलाल उफ नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल का दिल फट जाएगा। अरे कैसे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारते हुए देखेंगे? हजरत उमर बार बार काशा की तरफ देख रहे हैं। अगर आज नबी ना होते तो उमर बोले, उमर की तलवार दिखाती हो काशा को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो बैठ जाओ। अब आका फरमाते हैं बिलाल
बिलाल बिलाल बिलाल की आंखों में आंसू हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। उकाशा तुम अपनी बात पलट लो, नबी की तबीयत नासाज है। नबी फरमाते हैं बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, ये मेरे जिस्म पे कोड़ा मार ले ताकि अपना हक अदा कर ले। ओ मेरे भाई जरा सोच, एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, और तू कैसा बेटा है। तेरा बाप अगर तुझे गरम बोल दे तो तू गर्दन टेढ़ी करके बाहर को निकल जाता है। तू कैसा बेटा है, तेरी माँ अगर कुछ बोल दे तो तू माँ को उल्टा पुल्टा बोल देता है और घर में तोड़ा फाड़ी शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है। प्यारे जरा जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को देखो। नबी बोले उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। उकाशा बोले, वो अली बोले, उकाशा पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और दुश्मनी से नबी के जिस्म पे फूल भी मारना चाहे तो अली पहाड़ बन के आका के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखने वाला अली है। उकाशा मत मारो, अगर मारना है ना तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मारो। उकाशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह समझ। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जल्दी करो कोड़ा दे दो। अब बिलाल नबी का फरमान है, क्या करे? रोते हुए उकाशा के पास कोड़ा ले जा रहा, रोते हुए, यार आका है ये गुलाम से कोड़ा खाने के लिए, तू तो बेटा है, तू खून है इस माँ बाप का। कोड़ा ले जा रहे हैं उकाशा के पास। जब कोड़ा गया तो हजरत उकाशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आका, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। दरवाजा खटखटा, कौन है? आपके दर का गुलाम बिलाल, आपके घर का गुलाम बिलाल। कब बिलाल क्या बात है? बिलाल कहने लगे नबी का जो कोड़ा, आका का जो कोड़ा वो दे दीजिए। बिलाल की आंखों में आंसू देके सैयदा कहने लगी बिलाल अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, तुम्हें मक्के में उमैया लोहे के कांटों पर और गरम गरम कोयलों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो। बिलाल छुपाना चाह रहे थे। फातिमा कहने लगी बिलाल जब तुम्हारी जबान पर गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सैयदा को बताना पड़ा। ऐसे ऐसे उकाशा ने कह दिया कि मेरा हकारा कोड़े कदम क्या करे। कहा क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली तो वहां पे है मगर मामला ऐसा फंस गया, नबी ने भेज दिया। सैयदा फातिमा ने बुलाया ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे कहाँ हैं? तालई मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए। सैयदा ने कहा जाओ बिलाल जाओ मेरे दिल के टुकड़े मेरे शहजादो जाओ। उकाशा नाना के कोड़ा मार जा
जाओ मेरे लाल, नाना के बदले में तुम कोड़ा खा लेना। अल्लाहु अकबर। दोनों बच्चे चले, बगल में बिलाल के कोड़ा, एक हाथ में हसन एक में हुसैन। हुसैन कह रहे हैं बिलाल कौन है वो काशा, कौन है वो काशा, नबी की तबीयत नासाज है। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू, सहाबा परेशान। इतने में जब हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है। हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई, सहाबा की आंखों में आंसू आ गया। हुसैन बोले नाना जान मैं आंसू, अच्छा रो, काशा भी रहती, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो काशा भी रहते। हुसैन बोले आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल उकाशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा अब्बा जान आज तक हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे और मां रो देती आंखों में आंसू है। और कहा था बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, वरना माँ के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान मैंने माँ को रोता हुआ छोड़ा। जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी, कहा बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं, जब तक इन्हें दो चार सुनाऊंगा नहीं ना ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे, इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं, वहां पर लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा है कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार, अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती डूब मरने को चाहिए। जब ये नौजवान मुबारकबाद के लायक है, कितनी मेहनतों से कितनी काबिशों से 10-10, 20-20, 100-100, हजार रुपए इकट्ठे करके चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हों। समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है
कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता। मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है, एक आलिम जब आता है और उसकी जुबान से अगर गलत निकल जाता ना तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सुरमक कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी है, ये बच्चे भी हमारे, समझे, सारी चीजें हमारी। मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूं, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बद्दुआएं कराई नहीं जाती हैं, बद्दुआएं ली जाती हैं। समझे, बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, खुदा करके तुम्हें चला गया, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं। इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे। और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना, तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले हैं सुनने दो, सुनना रही सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका? ये जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना? होगा ठिकाना? एक शख्स ने ये कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो ताकि इनके घोड़े इस तरीके से महफूज हो जाए। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है? नबी के नवासे का उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा और घोड़ा जब भागा लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया, तुम नबी की औलाद कैसे हो, तुम सैयद कैसे हो, तुम तो अली के बेटे हो, समझे, तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था। बोले मेरा नसब नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां दीन इस्लाम की बात आई है तो अपनी गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी को कुछ नहीं कहा था। लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ ही मारता था। जैसे लेटता था थप्पड़, उससे पूछा तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो बोले जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते हैं। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं, ऐसा काला हो गया और उसका मुंह सुअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही? अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे, या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ। समझ में आ रही? इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे बच्चे, ये भी हमारे। एक शख्स पूछो, मेरी तकरीर में भी बताया मैंने, समझे, ऐसे ही मैं मुहर्रम के महीने में इन चैनल वालों ने डाली भी है वो कैंसर वाली बात। मुहर्रम के महीने बुलंदशहर की बात है, जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, ऐसे ही तकरीर कर रहा था। एक शख्स वो जो था ना, 2-4 लड़कों को बैठ के और मजमे में हे खिल 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 ये कर रहा वो कर रहा। एक मरतबा देख लिया मैंने नजरअंदाज, 2 मरतबा देख लिया नजरअंदाज कर लिया, 3 मरतबा, आदमी का होता ही है, समझे। 1-2 मरतबा ऐसे देखा, देखते देखते दिल को बुरा लग गया, समझ में आ गई। इमाम फिर बाद में जाकर, अरे यार ये मोड़ा लोग ऐसे ही करते रहते, मालदार था, पैसे वाला था,
उसने दिल्ली से शादी की थी, लड़की जींस की पैंट पहनती थी, अपने प्यार की शादी की थी, उसने प्यार की शादी, समझे। 15 दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। डरो अल्लाह से, खौफ करो। क्या दे दिया उसने? अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर। जब उस लड़की ने सुना, जो बड़ा प्यार के दावे भरती थी, वो लड़की छोड़ के चली गई, गया दौलत रुपया, समझे, जीवी पंत में वहां पे। तो डॉक्टरों ने ये कह दिया नहीं, आखिरी स्टेज। बोले 15 ही दिन में आखिरी स्टेज पर? बोले हाँ। पैसे वाला था, भी नहीं घबराया, रुपये वाला था। डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से उसने डॉक्टर बुला लिए, मगर सब ने ये कह दिया जो खिलाओ पिलाओ इसका कोई इलाज नहीं है, आखिरी स्टेज है। एक डॉक्टर था अमेरिका का, हिंदू, उसने ये कहा था, हिंदू था वो, हिंदू, उसने ये कहा था तुम्हारे यहाँ जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ जो कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारे जो गुरु होते हैं गुरु, फकीर जो होते हैं फकीर, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा था, कहा ये जो होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, अगर उसने वो पढ़ के फूंक दिया, अगर वो दुआ कर दी तो ही तुम्हारा इलाज हो सकता, वरना भी इसकी दवा कोई नहीं है। अब वो आता इमाम साहब के पास, जो जुमे के दिन भी बैठे हुआ ऐसे ही करता रहता था, हंसी मजाक दो चार इकट्ठे। हर जगह हंसी मजाक नहीं चलती है, हर जगह हर चीज नहीं चलती है। अब आया, बोले मुझे माफ कर दो और ऐसा और वैसा है। तो मेरी तकरीर सुनते थे, मुझे फोन किया, कारी यसीर की बात है, कारी यसीर ने मुझे फोन किया। जैसे फोन किया तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला भी सौ कत्ल करने वाले को माफ कर देता, कोई बात नहीं है, माफ कर दो। समझ में आ गई, और हमने सब ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी हमारा मुसलमान भाई है और उसके लिए दुआ करो। तो उसने कहा मैं करूं क्या हजरत? तो मैंने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उससे तौबा करा लो। उसने तौबा करी, 5 वक्त की नमाज के लिए कहा, और मैंने कहा हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11-11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, रिलीफ मिल गया उसको, माशाअल्लाह। अब वो जब ठीक होने लगा, अब तो उसने कहा मैं शादी भी ऐसी करूंगा जो कोई गरीब की बच्ची हो। उसने मुझे फोन लगाया, कारी यसीर ने बताया, मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, उसकी लड़की अगर 35 साल की तकरीबन हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी यही है, 35-40 की हो गई, अगर कोई इतनी उम्र की लड़की हो तो रिश्ता ले जाओ, निकाह करा लो। एक गांव में बेवा औरत, उसकी बेटी को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अक्सर लोग दौलत के लालची होते हैं और जो है जहेज मांगा करते हैं, वो गरीब बर्तन मांजने वाली क्या देगी। उसने वहां पर पैगाम भेज दिया। जब पैगाम भेजा तो उसने कहा मैं तो तुझे एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा नहीं, मुझे निकाह करना और 2 सालियां थी, कहा मैं अच्छे से शादी करूंगा, वलीमा वगैरह, लेकिन खर्चा पूरा मेरा होगा, बारात भी आएगी, निकाह शान से होगा, मगर पूरा खर्चा मैं दूंगा। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियों से रिश्ता करेगा, जो नमाजी हो तो उसको मैं घर दूंगा और 7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा। मालदार था, पैसे वाला था। जब इतना कहा, ये बातें हुई, मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख जुमे का दिन था, मेरी खाली थी। मैंने कहा मैं तारीख दे देता हूं और जुमा तुम्हारे यहाँ के पढ़ाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। जुमा पढ़ाया, वहां निकाह पढ़ाया, मैं निकाह पढ़ाने के बाद मैं चला। अब वो लड़की, गरीब की लड़की, इतनी दुआएं देने लगी, अल्लाह अल्लाह, वो इमाम साहब पढ़ के फूंकने लगे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उम्मीद दे दी। बच्चे की उम्मीद से 5वां महीना था, अब उसका कैंसर फिर हरा हो गया। अब उसकी बीवी को पता चला, वो तो रोने लगी, बड़ी परेशान, कहने लगी अल्लाह मेरी शादी भी हुई तो ऐसे, अगर शादी भी हुई तो उससे मैं परेशान। उसने कहा, सैयद साहब ने एक तकरीर की थी कि कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी, और कुरान में हर चीज का बयान है, अगर इजाजत हो तो बात कर लूं। उसने फोन लगा के बात करी, मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा कुरान में हर चीज है, शिफा है, तो क्या कैंसर के लिए भी तो कोई आयत होगी?
मैंने बताया हाँ कैंसर के लिए आयत है कुरान में, अगर तू पढ़ ले बेटा, अगर तू पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो लड़की कहने लगी, गरीब की बच्ची थी, कहने लगी हजरत मैं अपने शौहर के लिए खून का एक कतरा लगाना चाहती हूँ, आप तो बता दो मैं पढ़ लूंगी। मैंने बताया सुन लो, नोट कर लो, कुरान की आयत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा जो ये आयत 3 महीने पढ़ ले इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नूरुद्दीन मंदिर साहब पूछो चले गए, 3 महीने नहीं गुजरे। रामनगर मंडी की बात है, वो बच्ची उसकी माँ को था, आज नॉर्मल है रिपोर्ट, आज नॉर्मल है, 3.5 महीने हो गए। तुम्हारे यहाँ पे सैसवान है, यहाँ की एक बच्ची उसकी बहन ने पढ़ा, अभी भी मेरे पास फोन आया था और 1 हफ्ता पहले ही फोन आया था, उसने वहां पर एम्स है कोई दिल्ली में, वहां पे जाकर कराए, सारी रिपोर्ट है और पहले कह दिया था कैंसर था, सब रिपोर्टें मौजूद है और आज बिल्कुल एकदम क्लियर। अभी आप आगे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, वो मुझसे तारीख मांग रहे थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात। तो कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है, दवा भी है, दुआ भी है। समझ में आ रही बात? अब मैंने बता दिया, वो लड़की पढ़ने लगी तहज्जुद। उसने पूछा हुजूर कब पढ़ूं? मुझे क्या पता था इस हाल में, मुझे पता थोड़ी था, उम्मीद से बच्चे। मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ ले। बोली ठीक। अब वो लड़की एक तो इस वक्त में लड़की जब उम्मीद से होती है तो बेचारी वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, इधर टेंशन थी मेरे शौहर का क्या होगा, मगर वो लड़की पढ़ रही है। ये ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा का महीना था, लड़की कमजोर हो गई, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया, लड़की एक रात पढ़ती रही, 2 रातें, 2 महीने पीछे पड़े थे। इधर मुहर्रम का महीना आया, जब 21वीं रात आई तो वो लड़की कुरान शरीफ सामने रखा, दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आ गया, कमजोर थी, चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया इस लड़की ने टेक लगा ली दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद हो जाती है, कभी खोल रही है कभी बंद। इस लड़की का कहना मैंने देखा कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली। क्या निकली बोलो? एक हरी लाइट निकली और वो हरी लाइट कुरान पाक से मेरे चेहरे पे पड़ी। वो लड़की कह रही है मेरी आंख खुल गई, मैं खूब देख रही हूँ। और वो हरी लाइट ऐसे जाते जाते मेरे शौहर के कमरे में जा रही है, शौहर के सर से लेके पैर तक कुरान पाक से वो लाइट निकली, सर से लेके पांव तक उतर गई। और जैसे ही उतरी वो लड़की बोली मुझे खुनूदगी आ गई, नींद सी आ गई, मैं दीवार से टेक लगाए आंख लग गई तो मैंने सुना एक कोई थी मेरे मुड्ढे पे हाथ रख के मुझसे बोली बेटी उठ जा, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। इसकी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं, जल्दी से कुरान पाक को चूमा और रखा। फजर की अजान होने लगी और जाके शौहर के ऊपर गिर गई, कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया। वही कह सकती मुहर्रम का महीना। कहा उठ जा तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना, बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है, दिन में भी कभी से चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया,
सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा, कहा हाँ बैठ जाओ आराम कर। वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया और रात भर लड़की सोई नहीं थी। कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ रिपोर्ट करा के आओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीवी की थोड़ी उसने मानी भी, उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए एक दो रिपोर्ट करा लूंगा। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीबी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया, उसने अब करा डाली सारे चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया। सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर है? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा एक हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ कर रही थी, अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना, अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर देना। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दो। अब परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई। उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था सैयदा फातिमा ने फरमाया अगर कोई बीवी सूरह ताहा, सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीवी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दुआ की, दिल पे लोट ले लिया, अल्लाह, रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हुई, कांटा कमजोर हो गई। खड़े खड़े उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाह, खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिला दे। अल्लाह, अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी है जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती, शरीफ लड़कियां भी हैं। अल्लाह, अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है, शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ है, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने
लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है फातिमा। कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है सुबह से शाम तक। जब कमरे में गया तो दुपट्टा लगे और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया। इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेकर अपनी बाहों में रखा और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया। बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूँ, मैं कहां पर हूँ। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई। मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज, मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके, जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालों, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या न मिले, जहेज मिले या न मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी। और नौजवानों, तुम जो बीबियों को गालियां बकते हो ना, जो मारते हो, तोड़ते हो, शराब पी के आके घर से निकाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अगर छोटी सी बेटी को 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार ले तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। उसके बाप से पूछो जिसने 20 साल की बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, जिसने अपने घर का नूर तुम्हें दे दिया,
जिसने अपने घर की रोशनी तुम्हें दे दी और तुम कहते हो कि भिकमंगे भिखारी हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज फिर मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मेरा कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह जब इतना कहा कि मेरा कैंसर खत्म हो गया तो बीबी बोली सच बताओ कहीं मेरा दिल अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा? कहा नहीं सच में। तो बीबी ने कहा बस 2 मिनट के लिए मुझे हाथ खोल दो, बस 2 मिनट की इजाजत चाहती हूँ। शौहर ने अपनी बाहें खोल दी, बीबी ने अपने शौहर के माथे को चूमा, अपने कपड़े संभाले और नल पे गई, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की 4 रकात नमाज अदा की। अल्लाह 4 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और फिर उसने कुल अल्लाह शरीफ जितना हो सका और रो रो करके पढ़ पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूका और कहा अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। शौहर ने निकाला, कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। कहा क्या? कहा आज मेरे पास अगर 10 लाख भी होते तो मैं तुम्हारे लिए उतने का तोहफा लाया। बस 40,000 रुपए बचे थे तो मैं उतने का तोहफा लिया, 1 रुपया जेब में नहीं छोड़ा, सब तुम्हारे लिए ले। कहा क्या तोहफा? उसने खोला और अपनी बीबी को वो हार पहना दिया। जब हार पहनाया बीबी खुश हुई और खुश होने के बाद कहा ये बताओ मैं इसकी मालिक हो गई? कहा तुम इसकी मालिक हो, तुम इसकी मालिका हो। कहा मालिका हो गई। उसने अपने हार खोला और अपने शौहर के ऊपर उतारा और अपने शौहर की जान का सदका कर दिया। का इस हार से ज्यादा मेरे लिए मेरे शौहर की जिंदगी है। उसने गरीबों को दे दिया, मोहताजों मिस्कीनों को कहा सदका कर दो। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो अपने शौहर के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। ये हार। अल्लाह शौहर और रोने लगा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह वो हार सोने का सदका अता कर दिया। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो शौहर का पूरा ज़ेवर अता किया। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी क्या थे क्या बन गए, और मैं कहां से चला था कहां निकल गया। आला हजरत वहीं से चला था ना। असल में मेरा मामला ये नहीं है कि जो रटुआ होता है आंखें बंद करके उसी को बस धड़ाफड़ बोल बाल के चले जाओ। मेरा मामला ऐसा नहीं है। मेरा मामला ये मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, जैसे हालात होते वैसे ही मैं बोलता हूँ। समझ में आ रही बात? आला हजरत अकेले बैठे थे, उनकी माँ ने पर्दे से देखा, कहा बेटा अहमद रजा। यही से तो बात चल रही थी। हजरत ओकाशा वाला थोड़ा रह गया, यही तो ना, जहां जहां रह जाओ। अब अल्लाह के वास्ते मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हें सबको सलामत रखे, तुम्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे और तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमा। हजरत ओकाशा के लिए का बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। इमाम हुसैन बोले, अली से कहा पकड़ लो। कहा अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, माँ की आंखों में आंसू देखने। उनको पकड़ लिया, बिलाल के हाथ, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। तवज्जो, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। जैसे ही ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी ने फरमाया मारो। अरे यार, आका की सिसकियां निकल गई। ओकाशा कहने लगे आका मेरा एक हक और है। और क्या? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे अल्लाह बरकतें करना, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, खाली लुंगी बांधे था, एक कपड़ा था लेकिन पीठ खुल गई थी। जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरी नंगी पीठ थी और आप ये चादर ओढ़े हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा।
मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और मिंबर शरीफ पे रख दी। जैसे ही मिंबर शरीफ पे रखी और कहो काशा कोड़ा मारो। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म, खूबसूरत जिस्म, प्यारा जिस्म जब दिखा तो सहाबा की सिसकियां निकल गई। ओ काशा मान जाओ, ओ काशा मान जाओ। नबी ने फरमाया ओ काशा कोड़ा मारो। तो फिर काशा बोले आका एक हक और आ रहा का, वो क्या है? का जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने अपनी पीठ घुमा ली और चेहरा मुबारक उधर कर लिया। जब उधर करा तो जब उन्होंने पुष्ट मुबारक देखी तो मेरे नबी के यहाँ पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा ने जब देखा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो यहाँ ओकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी पीठे मुबारक उधर को कर दी और कहा कोड़ा मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा आगे बढ़े, सहाबा की गर्दनें नीचे झुक जाती है, मगर ओकाशा ने कोड़ा नहीं मारा। मोरे नबुव्वत आगे बढ़ के चूम ली और उसका बोसा दिया और कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद कहने लगे आका माफ कर देना आका, मेरा मतलब कोड़ा मारना नहीं था। और जब उठे, उठने के बाद हजरत ओकाशा बोले ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ओकाशा बोले मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मैं कोड़ा नहीं मार सकता था, मगर मैंने ये इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और भरोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना तो बिलाल से कहा था तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं।